कैसे कैसे लोग रह रहे हैं इस दुनिया में, कोई लोक मर्यादा ही नहीं रही है। अरे रुक रुक जा भाई, कहाँ चली आ रही है? क्यों, क्या हुआ? तुझे पता नहीं लोग तेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? सही तो कह रहे हैं लोग, ना जाने कहाँ कहाँ रहकर आई होगी। जा तू निकल जा मेरे घर से। अरे मैं 3-4 दिन बाहर क्या रह गए, आपने तो मुझे बाहर ही निकाल दिया। और वो अवध रानी 6 महीने लंका में रही, महाराज ने हमसे तो कुछ नहीं कहा। हाँ, सही बात है। अरे वो तो राजा है, कोई उनसे क्या कहे। राजा है तो क्या हुआ, राजा को तो न्यायवादी होना चाहिए। हाँ हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मंत्रीवर, प्रजा में सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, आपके आगमन से प्रजाजन बहुत प्रसन्न है। धन धान्य और खनिज के भंडार से देश समृद्ध है। आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से कोई खतरा नहीं है। परंतु परंतु क्या? परंतु कुछ नहीं महाराज। मंत्री श्री, मुझे आभास हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सामंत, आप कहिए, गुप्तचर से क्या समाचार प्राप्त हुए हैं? महाराज, नगर के गुप्तचर से समाचार प्राप्त हुए हैं कि प्रजाजन में महारानी सीता के संबंध में कुछ अपवाद हैं। अपवाद? जी महाराज। गुप्तचर को उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। गुप्तचर उपस्थित हो। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए? महाराज, हम विवश हैं। आपके आदेश का पालन करना हमारा दायित्व है। संपूर्ण समाचार सत्य असत्य की समीक्षा किए बिना कहना मेरा कर्तव्य है। महाराज, प्रजा में अपवाद है कि कहे गुप्तचर राम से पहले एक अनीत, भय मुझको है लग रहा, चले न ऐसी रीत, चले न ऐसी रीत। भ्राताश्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शांत हो जाओ लक्ष्मण, सभा विसर्जित की जाए। राम महाराज। साकेत की प्रजा का इतना साहस कि वो माता सीता के बारे में अन्यथा बोले। मैं उन्हें उनके इस अपराध का दंड अवश्य दूंगा। भ्राता लक्ष्मण, धैर्य रखो। आप व्यर्थ ही क्रोध करते हो, इसमें भला प्रजाजन का कैसा दोष? परंतु भैया, लोक व्यवहार में एक उक्ति है कि भाभी माँ समान होती है, और इस नाते सीता मेरी माता है और ये लक्ष्मण उनका पुत्र। और यदि कोई मेरी माता सीता के बारे में कुछ भी लांछन लगाएगा तो उसे ये लक्ष्मण बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। लघु भ्राता, अभी आप विश्राम करो। जो भी होगा न्याय नीति पूर्वक होगा। जी भैया। यद्यपि सीता शीलवती थी, तथापि प्रजा भी ठीक ही कह रही। पराये घर से आई हुई स्त्री को अपने घर पर रखना योग्य नहीं। मैं राजा हूं, मुझे न्याय नीति विचार कर निर्णय लेना होगा, अन्यथा अमंगल होगा। नहीं नहीं, सीता के साथ में इतना निर्दयी कैसे हो सकता? लेकिन राज्य धर्म पहले है। रहना कभी सिया से दूर, आज मीलों की दूरी है। न्याय का मुखिया हूँ,
अतएव यही मेरी मजबूरी है, हृदय में रख कर अति स्नेह और फिर मन से करूं विचार। सोचता तुम तो हो निर्दोष, बुद्धि फिर देती मुझे नकार। अरे दिल का यह नहीं है खेल, खेल तो यह दिमाग का है। यदि दिल की ही होवे बात तो फिर रघुराज आपका है। राजनीति का कैसा खेल समझ में कुछ भी ना आता, न्याय प्रियता की लेता आड़ कि परिजन सूली चढ़ जाता। कहीं सीता के अपवाद से लोक में पापाचार की परंपरा प्रवर्तित ना हो जाए। मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। सेवक जी महाराज। सेनापति कृतांत भक्त को उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। सेनापति जी, आप जाइए और सीते को तीर्थ यात्रा के बहाने से वन में छोड़ आइए। महाराज, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा। सेनापति जी, आपको तो तीर्थ यात्रा का आदेश था ना, लेकिन मुझे ना तो यहाँ कोई जिनालय और ना ही कोई जिनबिंब दिखाई दे रहा है। मुझे क्षमा करें माँ, मैं जीवन पर्यंत अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ सेनापति जी? आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? साफ साफ बताइए, क्या बात है? माँ, प्रभु श्री राम ने आपको वन में छोड़ने का आदेश दिया है। लोकापवाद के कारण प्रभु ने आपका त्याग कर दिया है। क्या? ठीक है, पर आप दुखी ना हो। मैं बहुत अभागा हूँ माँ। राजा की आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। सेनापति जी, आप मेरा एक संदेश प्रभु से जाकर कहिए। जिस प्रकार लोकापवाद के कारण प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया, कहीं इसी भय से वो धर्म का परित्याग न कर दें, क्योंकि मेरा त्याग करने पर तो उन्हें कुछ दिनों की, कुछ वर्षों की पीड़ा सहन करनी होगी, परंतु धर्म का परित्याग करने पर उन्हें भवों भवों की पीड़ा सहन करनी होगी, भवों भवों की। जी माते। जाकर देखता हूँ।
ये दुर्दशा कैसे हुई? तुम तो महलों की रहने वाली प्रतीत होती हो। कौन हो तुम? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? हे भ्रात, मैं जनक दुलारी माँ विदेहा की पुत्री अयोध्यापति श्री राम की भार्या सीता हूँ। श्री राम ने लोकापवाद के कारण मेरा परित्याग कर मुझे इस निर्जन वन में छोड़ दिया है। बहन, आप मेरे साथ मेरे महल में चलो। आप मेरी धर्म बहन हैं। मैं आपको कोई दुख नहीं होने दूंगा। धन्यवाद भ्राता, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। कैसी बात करती हो बहन? अपनी नहीं तो कम से कम अपनी कोख में पलने वाले शिशु के बारे में तो विचार करो। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। चलिए, आपको चलना ही होगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्तु वत्स। बालको, आज मैं आपको जीवन सफल बनाने वाला मंत्र दूंगा। मैं बोलता हूँ, आप दोनों उसे दोहराना। जी गुरुदेव। शुद्धोस्मि अहम, शुद्धोस्मि अहम, बुद्धोस्मि अहम, बुद्धोस्मि अहम। गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध अर्थात ज्ञानवान हूँ। समझे? जी गुरुजी। नारायण नारायण नारायण। हे बालको, आप दोनों श्री रामचंद्र सदृश धीर बुद्धि वाले एवं महान साहसी बालक लगते हो। हे ऋषि महाराज, ये रामचंद्र जी कौन है? नारायण नारायण नारायण। वत्स, नगर अयोध्या के जो राजा दशरथ पुत्र प्यारे हैं और प्रजा के नायक प्रिय कौशल्या मात दुलारे हैं। लक्ष्मण नारायण जिनके भ्राता और स्वयं बलभद्र महान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मिला राम सा एक वरदान। नारायण नारायण नारायण। लंकाधिपति रावण द्वारा माता सीता का हरण हुआ। 6 महीने के बाद लौट पुनः राम से वरण हुआ। लोकापवाद के कारण सीता रामचंद्र से त्यक्त हुई। नृप वज्र संग से भ्राता की बहन रूप में व्यक्त हुई और वहीं पर तेजस्वी तुम लवकुश को है जन्म दिया और दोज के चंद्र भांति तुमने अपनी शिक्षा को सफल किया। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि के द्वारा सुनकर कि श्री राम जी ने उनकी माता को घर से निकाला तो लवकुश राम जी से अपना बदला लेने पहुंच जाते हैं। आगे आप लोग देखेंगे। अब ये नरे, हम आपसे युद्ध करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं अभी इन बालकों से युद्ध कर उन्हें बंदी बनाकर लाता हूँ। लक्ष्मण, ये तो बालक है, इनसे भला क्या युद्ध लड़ना? महाराज, आप हमें शरीर की अपेक्षा से बालक ना समझे। हम आपको युद्ध की चुनौती देते हैं। आइए और हमसे युद्ध कीजिए। तो ठीक है फिर।
गुरुजी। हे राम, आपको ज्ञात है आप दोनों में परस्पर क्या संबंध है? ये दोनों बालक आपके ही पुत्र हैं एवं सीता इनकी माता है क्या? प्रभु, आप माता सीता को वापस बुलवा लीजिए, वो आपके बिना अधूरी हैं। प्रभु, आप आज्ञा दें तो माता सीता को हम अभी ले आते हैं। मैं सीता को वापस कैसे बुला सकता? यदि सीता को वापस आना है तो उसको अपने सती होने का प्रमाण प्रजा को देना होगा। प्रणाम स्वामी। वहीं रुक जाइए सीते। आपने मेरे सामने आने की चेष्टा कैसे की? आप क्यों आई हो? आप इतने दिन रावण की लंका में रहे। मैं आपको अपने साथ कैसे रखूं? आपके निर्दोष होने का क्या प्रमाण है? हे स्वामी, मुझे अपने सतीत्व का प्रमाण देना पड़े, इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। परंतु यदि आपको मुझ पर संदेह है तो भला मुझे क्या आपत्ति। स्वामी, अब आप ही बताइए, मैं किस तरह आपको अपनी प्रामाणिकता दूं? हे सीते, तुम्हें संपूर्ण प्रजा के समक्ष अग्नि परीक्षा देनी होगी। स्वामी, मुझे स्वीकार है, मैं पवित्र हूँ। मुझे इस अग्नि का कोई भय नहीं। भला ये तुच्छ सी ज्वाला मेरे सतीत्व की क्या परीक्षा लेगी? धन्य हो सीता, तुम धन्य हो। हे सीते, तुम पर अब किसी को कोई शंका नहीं। अग्नि परीक्षा के बाद अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। नहीं स्वामी, नहीं। अब मैं आपके महल क्या, इस संसार में ही नहीं रहूंगी। मुझे क्षमा कर दो जानकी। नहीं नहीं स्वामी, आप क्षमा क्यों मांगते हैं? इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। भला आप मेरे साथ अन्याय कैसे करेंगे? आपने तो वो किया जो एक राजा को करना चाहिए। परंतु महाराज, मैंने अब इस संसार के स्वरूप को समझ लिया है। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अब मैं दीक्षा धारण करूंगी और इस भव से मुक्ति पाऊंगी। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। जा रही वैदेही वन में, न माने अरे किसी का दोष। कर्म पूरब का अरे विचार, हृदय में रख करके संतोष। हृदय में रख करके संतोष, आत्मा का रख कर श्रद्धान। आत्मा में रमने का भाव, आत्मा का ही सम्यक ज्ञान। नहीं सीते, नहीं।
मत जाओ सीते, मत जाओ सीते, मत जाओ। धर्म की वृद्धि हो। माता, मुझे भवसागर से पार उतारने वाली जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। तुम्हारे उत्तम परिणामों की हम अनुमोदना करते हैं बेटी। क्या तुमने अपने परिजनों से आज्ञा ले ली? माता, परिजनों ने तो मेरा पहले ही परित्याग कर दिया है। अब मैंने संसार शरीर भोगों की क्षणभंगुरता का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये संसार के भोग अब मुझे नहीं सुहाते। मुझे तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना है और शाश्वत मुक्ति सुंदरी का वर्ण करना है। आप मुझे जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर अनुग्रहित करें। ठीक है बेटी, तुम धर्म मार्ग का अनुसरण करो। ओ संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। ओ संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन